हेलो वेलकम टू विस्की टॉक्स। और आज मैं बात करने वाला हूँ ऐसी स्टोइक रूटीन के बारे में जो बहुत ही बेसिक है लेकिन आपकी लाइफ चेंज कर देगी। पहला पॉइंट है नेगेटिव मेडिटेशन। आपने अक्सर सुना होगा अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए, लेकिन स्टोइक्स ऐसा नहीं मानते थे। उनका मानना था कि आपको खुद के लिए अच्छा सोचते वक्त हर बुराई के लिए भी तैयार रहना चाहिए। वो जानते थे कि पॉजिटिव थॉट्स तो जरूरी हैं। जब भी आप लाइफ में कुछ अचीव करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो ये सोचना जरूरी होता है कि आप उसमें सक्सेसफुल होंगे। लेकिन स्टोइक्स का मानना यह था कि उसके साथ साथ नेगेटिव मेडिटेशन यानी वो थॉट कि क्या क्या बुरा भी हो सकता है उसके बारे में सोचना भी जरूरी है। क्योंकि अगर आप फेलियर्स और परेशानियों के बारे में नहीं सोचेंगे, अगर आप उसके लिए तैयार नहीं रहेंगे तो आप उनसे अच्छे से डील भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप इन सब चीजों के लिए प्रिपेयर रहेंगे तो आप उनका सोल्यूशन भी पहले ही प्रिपेयर रखेंगे। तो एक तो ये नेगेटिव मेडिटेशन आपको फेलियर के साथ डील करना सिखा देती है। दूसरा, आप फेक पॉजिटिविटी से दूर रियल वर्ल्ड को जान पाते हैं और आप ये देख पाते हैं कि लाइफ इज नॉट फेयर और किसी भी एफर्ट का रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। तैयारी हमेशा जीत की करें, लेकिन परेशानियों के लिए भी तैयार रहें। सुबह उठते ही सबसे पहली बात जो अपने आप से आप कह सकते हैं वो ये होनी चाहिए कि आज आप बुरे लोगों से मिल सकते हैं, आज आप इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड, बिजी लोगों से मिल सकते हैं, लेकिन उनमें से आपको कोई भी इफेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि आप उनको ये पावर नहीं दे रहे कि वो आपका काम खराब करें। और इस तरह से आप अपने आप को दुनिया के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। रूटीन का दूसरा पार्ट है एक जर्नल रखना, यानी कि एक डायरी लिखना। और डायरी लिखने का ये मतलब नहीं कि आप उसमें फालतू की चीजें लिखें। उसमें आपको अपने साथ की हुई डीप कन्वर्सेशंस रिकॉर्ड करनी होती हैं। आपके डीप इनर थॉट्स, आपकी लाइफ की गैदर्ड नॉलेज, आपने कोई चीज देखी और उससे क्या सीखा, आप ऐसी चीजें उसमें लिखते हो। जैसे मेडिटेशंस जो आज एक इतनी जानी मानी किताब है, वो एक्चुअल में रोमन एम्परर मार्कस ऑरेलियस की डायरीज की कलेक्शन है। वो उसकी पर्सनल डायरीज हैं जिसमें उसने अपने आप से सिर्फ कन्वर्सेशंस कर रखी हैं, जिसमें उसने अपनी लाइफ में सीखी हुई चीजों को सिर्फ जनरली एक आइडियाज की तरह लिख रखा है और बाद में वो सब गैदर्ड करके और उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें निकाल के मेडिटेशन बुक को बनाया गया है। बेसिकली हर रोज अपने आप को टाइम दें और अपने थॉट्स को रिफ्लेक्ट करते हुए जो भी आपको सही लगे, इंपॉर्टेंट लगे, उसे आप अपने जर्नल, अपनी डायरी में नोट डाउन करें। ये आप सुबह उठते ही कर सकते हैं। उससे भी बेटर है कि जब आप अपना डे खत्म कर रहे हो, रात को सोने से पहले अपनी डायरी के साथ कुछ देर बैठें। अगला पॉइंट है महान लोगों के बारे में पढ़ें। उन लोगों के बारे में पढ़ें जो आपकी जिंदगी को बेटर बनाएंगे, जो आपको कुछ ना कुछ सिखाएंगे। बड़े बड़े लोगों के बारे में पढ़ो, उनकी खासियत को अपनाने की कोशिश करो। कोई आपको पैसे की वैल्यू सिखाएगा तो दूसरा आपको उससे आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में, और इससे आप इन दोनों के बीच का बैलेंस सीख जाएंगे। ग्रेट लोगों को पढ़ने से आप वो चीजें आसानी से सीख पाएंगे जो उन लोगों ने बहुत मेहनत और स्ट्रगल से सीखी थी। अगला पार्ट है मेडिटेट ऑन योर मोर्टैलिटी, मोमेंटो मोरी, यानी कि आप कभी भी मर सकते हैं। अगर आप इस बात को हमेशा याद रखें तो आपका ध्यान कभी भी फालतू की चीजों में नहीं जाएगा। बिकॉज नाउ यू नो कि लाइफ लिमिटेड है, कभी भी खत्म हो सकती है। बेटर कि वो काम किए जाएं जो सच में जरूरी हैं, और बेटर है कि अपनी जिंदगी को अच्छे से जिया जाए और फालतू के कामों में उसे वेस्ट ना किया जाए। लाइफ इतनी शॉर्ट है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब फालतू के झंझटों में सोशल मीडिया स्क्रॉल करते करते ये खत्म हो जाएगी। इससे अच्छा है कि वो काम करें जो आप एक्चुअल में करना चाहते हैं, वो चीज अचीव करने की कोशिश करें जो एक्चुअल में आप अपनी लाइफ से चाहते हैं। अगला पॉइंट है इस रूटीन का कि रीडिंग के लिए समय जरूर निकालें। अगर आपको लगता है कि आपके पास रीडिंग करने का टाइम नहीं है तो एक बार खुद से पूछिए कि क्या सच में ऐसा है, कि क्या आप जो टाइम फोन को देते हैं या फिर आप जो टाइम ये वीडियो देखने में दे रहे हैं वो आप रीडिंग को भी दे सकते हैं। जो मेन डिफरेंस है किताबों में पढ़ने में और मोबाइल में वीडियोस देखने में, वो ये है कि बुक्स आपकी अपनी विजुअलाइजेशन को बढ़ाती हैं, आपकी इमेजिनेशन को एक्सपैंड करती हैं, जबकि मोबाइल फोन्स वो आपको और ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड बनाते हैं। क्योंकि अगर अभी आपको कोई नोटिफिकेशन आ जाए तो पहले आप उसको देखेंगे, आपका ध्यान उसकी तरफ चले जाएगा, शायद क्लिक करके वो काम करने लग जाएं, फिर उसके बाद ये वीडियो देखें।
जबकि बुक्स आपको फोकस करना और माइंडफुल रहना यानी एक ही काम पर फोकस करना सिखाती हैं। सो हर रोज कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए पढ़ने की आदत जरूर डालें। अगर आप इन सारे थॉट्स को अपनी डेली रूटीन में रखेंगे तो आप जल्द ही अपनी लाइफ को एक कंप्लीटली नई शेप दे पाएंगे और आपकी जिंदगी की ज्यादातर परेशानियां यूं ही खत्म हो जाएंगी।